महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक, बहुजन महापुरुषों को सभी को वंदन करता हूँ। इस धम्म मंच पर आसीन पूज्य बंते जी को वंदन करता हूँ। बौद्ध महासभा के बालाघाट जिले से, मध्य प्रदेश से, तालुका शाखा से सभी पदाधिकारी, समय का अभाव है भाई, इसके लिए सभी का नाम न लेते हुए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जय भीम कहता हूँ। बालाघाट शहर में जो विहार का निर्माण होने जा रहा है, विहार है, अंबेडकर भवन है, जिसका नाम भैया साहब अंबेडकर, यशवंतराव अंबेडकर भवन ऐसा नाम रखा है। मैं धन्यवाद देता हूं बालाघाट की पूरी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डेंगरे जी को, उनकी सभी कार्यकारिणी को एक बड़ा अच्छा सा डिसीजन ले लिया अपनी खुद की जगह निर्माण करते हुए। जिस आने वाले अंबेडकर भवन से जो बुद्ध विहार है, वहां लाइब्रेरी है, यहां निर्माण होके लोगों के लिए मैं समझता हूं, विशेषतः विद्यार्थियों के लिए जो सुविधा प्राप्त होगी, धम्म के कार्यक्रम इस विहार से होंगे। मैं समझता हूँ ये धम्म के लिए, बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए ये अंबेडकर भवन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में हो जाएगी। मैं दान दाते वाले का सभी का धन्यवाद देता हूँ, जो बौद्ध धम्म में दान पारमिता है और दान पारमिता के माध्यम से जमीन की खरीदी कर दी, उसको परचेस कर दी। जो आने वाला भवन निर्माण हो जाएगा, वो अध्यक्ष साहब बताएंगे कितना 2 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा, वो घोषणा करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यह भवन की निर्मित जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके लिए दान देना जरूरी है, मैं समझता हूं आपसे। जब दान देंगे तब आपको लगेगा इस अंबेडकर भवन विहार मेरी लागत से, मेरे पैसे की लागत से खड़ी की है। इसकी ईंट मेरे लागत से खड़ी हुई है। जो अपनापन आ जाएगा इसमें से, दान पारमिता के माध्यम से, भवन के माध्यम से आप सभी को बताएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के, भाई इसको हम लोग ने दान दिया था। दान वालों की सूची वहां दी गई है और मैं समझता हूं कि उस भवन से बुद्धिस्ट सोसाइटी का ऑफिस भी होगा, क्योंकि संस्था चलानी है तो घर से नहीं चलती। उसके लिए ऑफिस की निर्माण होना जरूरी है। वहाँ रेगुलरली बैठना, वहाँ चर्चा विनिमय करना और समाज में कैसा प्रोग्राम लेना, ये ऑफिस के माध्यम से होता। इस कारण आज देश में देखा जाए तो कई भारत के शहरों में, तहसीलों में, राज्यों में इस प्रकार की भवन की निर्मित होती है। बुद्ध विहार अच्छे बुद्ध विहार मान रहे हैं, जो हमारी लागत से कई ठिकान पर मैं देखा कि सरकार के माध्यम से ऐसी निर्मित होती है।
जो संविधान में बाबा साहब ने तरतूब किए हैं कि समाज के निर्माण के लिए ऐसे भवन होने चाहिए, सरकार ने उसको राशि प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं हालांकि अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछली 28 अप्रैल में जब महाराष्ट्र में पुणे के बाजू में पिंपरी चिंचवड, एक बड़ा शहर है पिंपरी चिंचवड नाम का, महानगर पालिका के माध्यम से जो पुणे से 20-22 किलोमीटर की दूरी है, वहां माता रमाई का बड़ा स्मारक होने जा रहा है। 28 अप्रैल में ऐसा ही भूमि पूजन कार्यक्रम में मैं गया था। मुझे वहां के महापालिका ने मुझे निमंत्रित किया था। भीमराव जी आप और वहां के महापौर, विरोधी पार्टी के नेता, वहां का एक मिनिस्टर यहां आए और भूमि पूजन, माता रमाई का स्मारक का भूमि पूजन करें। मैं समझता हूं देश भर में माता रमाई का सबसे बड़ा अच्छा स्मारक निर्माण हो जाए पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका से। उसके फोटो मेरे पेज पर मैंने डाले हुए थे, किसी ने देखे होंगे। लेकिन 33 करोड़ की लागत से 33 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में दाएं बाजू में बाबा साहब का स्मारक है और बाजू का एक प्लॉट हम लोग ने ले लिया। संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष से ज्यादा दिन चला नहीं। हम लोग ने डिमांड रखी 3 साल पहले। सरकारें महापालिका नहीं थी, महापालिका काफी देरी से वहां इलेक्शन हो गए पूरे महाराष्ट्र में। इलेक्शन होने के बाद जो सरकार बैठ गई, हम लोग ने बताया भाई 3 साल हम लोग झगड़ रहे हैं, तुरंत उन लोग ने मान्यता दे दी है। 33 करोड़ की लागत से माता रमाई का 3 मंजिले का स्मारक हो जाएगा। किसी को जानकारी चाहिए तो मेरे पेज पर लाइक करो। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पेज पर भी मैंने डाला है। इस प्रकार के स्मारक आज निर्माण देश में निर्माण हो रहे हैं, कई सरकार के माध्यम से, कई हम लोग बनाते हैं। क्योंकि जो बदलाव आ गया है सरकार लोगों में, जो आर्थिक उन्नति हुई है, सामाजिक उन्नति हो रही है, वो समाज चाहता है कि हमारे जो वर्शिप है, हमारे जो विहार है, प्रेरणा स्थल है, वो अच्छे होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। वो दिमाग में बैठने के बाद ऐसे निर्माण हो रहे, विहार निर्माण हो रहे। मैं कहता हूं विहार तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो धम्म का केंद्र या बालाघाट के धम्म का केंद्र भी होना चाहिए। यहाँ से जो धम्म की बातें जाएंगे, पूरे बालाघाट के बौद्ध धर्म के घरों घरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और धम्म का कारवां गतिमान होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, ज़्यादा न समय लेते हुए सभी बालाघाट की कार्यकारिणी को, दानदाताओं को, और दूसरी जवाबदारी है दानदाताओं की। ये पहला इंस्टॉलमेंट आ गया, उससे हम लोग ने जमीन देंगे साहब और उन लोग ने जमीन खरीद कर दी। दूसरा इंस्टॉलमेंट होना, दूसरा हफ्ता आना जरूरी है। उससे हम लोग लागत से ये बुद्ध विहार की, अंबेडकर भवन की रणनीति करेंगे। सभी को धन्यवाद देता हूँ। बच्चे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी कठिन परिस्थितियों जिससे मैं जान लिया, काफी कठिन परिस्थितियों में वो बच्चे ने इतने बड़े मार्क मिला दिए, 498 मार्क्स मिला दिए। और भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ के दानदाताओं ने उनको पढ़ने की राशि के लिए जो योगदान दिया है, बताना चाहता हूँ। कुछ भी कम गिरी गई तो हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बता दो यहाँ कि मुझे ये कमी है, लेकिन बताना चाहता हूँ
10वीं कक्षा की परीक्षा पास होने के बाद एक मकसद फिक्स करना कि मुझे मेडिकल को जाना है, मेडिकल की तैयारी करनी है, तो ये मकसद अपने सामने होना जरूरी है, मैं समझता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले एजुकेशन के लिए मंगल कामना करता हूँ। और कुछ भी कमियाँ लगी पढ़ाई के बारे में तो भारतीय बौद्ध महासभा को कांटेक्ट करें। मैं धन्यवाद देता हूँ चौबे जी कहाँ बैठे हुए हैं उनको, कि जिन्होंने लैपटॉप के माध्यम से, लैपटॉप के सिवाय आज पढ़ाई अधूरी है, मैं समझता हूँ। चौबे जी को बोलता हूँ महीना भर के स्कूल जून में शुरुआत होगी, उसके पहले आपको लैपटॉप मिल जाएगा। मैं चौबे जी को भी वैसे आदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट आप हो मध्य प्रदेश के, तो आपको मिल जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।